आसन क्या है, आसन के कितने और कौन कौन से अंग है, ये आज हम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग या राजयोग का तीसरा अंग है आसन। आसन से तात्पर्य शरीर की वह स्थिति है जिसमें आप अपने शरीर और मन को शांत, स्थिर और सुख से रख सकें। आसनों का उद्देश्य स्वस्थ रहना और मन पर नियंत्रण रखना है। योग सूत्र में कहा गया है स्थिरम सुखमासनम, अर्थात जिसमें शरीर स्थिर रहे और मन को सुख प्राप्त हो, उस स्थिति को आसन कहते हैं। सुखपूर्वक बिना कष्ट के एक ही स्थिति में अधिक से अधिक समय तक बैठने की क्षमता को आसन कहते हैं, या जिस क्रिया से स्थिरता पूर्वक निराकुलता के लिए सुखपूर्वक दीर्घकाल तक बैठा जा सकता है, वह आसन कहलाता है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में आसन के विषय में बताते हुए कहते हैं कि शरीर की जिस स्थिति में रहते हुए सुख का अनुभव होता है और उस शारीरिक स्थिति में स्थिरता पूर्वक अधिक देर तक सुखपूर्वक रहा जा सकता है, उस स्थिति विशेष को आसन कहते हैं। आसनों द्वारा शरीर की शक्ति, सामर्थ्य, लोच तथा आयु बढ़ती है तथा सभी अवयव सुचारू रूप और रोग विकार रहित रहते हैं, जिसमें व्यक्ति पूरे दिन भर सक्रिय रहता है। सक्रियता बढ़ने से सृजनात्मकता बढ़ती है, आसन करने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति में समझ का स्तर ऊंचा होता है। आसन करने से व्यक्ति की जीवन शैली में नियमितता आती है और जीवन स्वस्थ दिशा में अग्रसर होता है। आसन करने से व्यक्ति के मन में अष्टांग योग के अनुष्ठान में प्रीति बढ़ती है। आसन करने से शरीर से विजातीय तत्व बाहर निकल जाता है और व्यक्ति स्वयं में नएपन का एहसास करता है। साथ ही प्रफुल्लता और उत्साह में वृद्धि होती है। तो शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए जो क्रियाएं की जाती है, उन्हें ही आसन कहा जाता है। उच्च प्रकार की शक्ति प्राप्त करने हेतु नित्य प्रतिदिन शारीरिक और मानसिक आसन करने पड़ते हैं। योगियों ने उन आसनों का वर्णन किया है जिनके करने से शरीर और मन पर संयम होता है। प्रत्येक योगी आसनों के निरंतर अभ्यास से अपने शरीर और अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक संरचना में कुछ विभिन्नताएं होती हैं, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार आसन का चयन करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो सभी के लिए अनिवार्य और आवश्यक होती है। लौकिक कार्यों में शरीर को अधिक कसने का नाम प्रयत्न है। इन कार्यों में शरीर को अधिक थकाना, प्रयत्न की शिथिलता यानी सामान्य निवृत्ति, विश्राम, शरीर को सामान्य आराम देने के कारण और परमात्मा का ध्यान करने से आसन की सिद्धि होती है। हालांकि साधना में लंबे समय तक बैठने के लिए कुछ विशेष प्रकार के आसनों को ही उपयुक्त माना जाता है, जैसे सिद्धासन है, पद्मासन है आदि। जब तक बहुत उच्च अवस्था प्राप्त ना हो जाए, तब तक प्रत्येक साधक को इन आसनों में नियमानुसार रोज बैठना पड़ता है और अंततः एक अवस्था आती है जब व्यक्ति इन आसन में पूर्णतः पारंगत हो जाता है। इस अवस्था को आसन सिद्धि कहते हैं। आसन सिद्धि हो जाने से साधक हर प्रकार के क्लेश से मुक्त हो जाता है। आसन की सिद्धि से नाड़ियों की शुद्धि होती है, आरोग्य की वृद्धि होती है एवं शरीर और मन स्फूर्ति प्राप्त करता है। साथ ही शरीर में ऊर्जा भी संचित रहती है। उद्देश्यों के भेद के कारण ये आसन दो श्रेणियों में आते हैं।
एक जिसका उद्देश्य प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास है, और दूसरे वे जो कि शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। क्योंकि शरीर और मन का संबंध स्थूल और सूक्ष्म का है, इसलिए इन दोनों ही श्रेणियों को एक दूसरे से अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। दूसरे शब्दों में प्राणायाम और ध्यान का अधिकारी तो वही है जिसने शरीर को पूरी तरह से शोधन कर लिया है, और यह शोधन बिना आसनों के संभव नहीं है। आज आसन या योगासन का मुख्य उद्देश्य शरीर को रोग मुक्त करना है, परंतु आसन का मुख्य उद्देश्य प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि है। चलते फिरते, उठते कूदते, नाचते गाते हुए ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान के लिए बैठना आवश्यक है। मन को अगतिशील ईश्वर में लगाना तभी संभव है जब हम अपने शरीर को स्थिर अथवा अचल करें। अचलता से ही पूर्ण एकाग्रता मिलती है। शरीर की स्थिति, अवस्था एवं सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न आसनों की चर्चा की गई है। इन आसनों का अभ्यास धीरे धीरे किया जा सकता है और शरीर को किसी विशेष स्थिति में लंबे समय तक रखा जा सकता है। ऐसा करने से मांसपेशियां मजबूत होती है, इनसे ऊर्जा का संरक्षण होता है, राजसिक स्वभाव यानी उग्रता में कमी आती है और मन की चंचलता कम हो जाती है, जिससे तनाव समाप्त हो जाता है। स्थिर और सहज बैठने के लिए जो शक्ति और धैर्य चाहिए वह भी आसनों से ही मिलता है। यही आसनों की मुख्य विशेषता होती है। योग शास्त्र के परंपरानुसार जितने इस धरा पर जीव है उतने प्रकार के आसन हैं, मतलब 84 लाख आसन हैं, और ये सभी आसन जीव जंतुओं के नाम पर आधारित है, जैसे मर्कटासन, मकरासन, गोमुखासन, मयूरासन, बकासन, भारद्वाज आसन, शशांकासन, भुजंगासन, अश्व संचालनासन, गरुड़ासन, कपोतासन, क्रोचासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, मंडूकासन, मत्स्यासन, मयूरासन, सिंहासन, रुचिकासन, व्याघ्रासन आदि। इन सभी आसनों के बारे में हर कोई नहीं जानता है, इसलिए 84 आसनों को ही प्रमुख माना गया है और वर्तमान काल में तो 32 आसन ही प्रसिद्ध है। इन आसनों का अभ्यास शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य लाभ एवं उपचार के लिए किया जाता है। इन आसनों को 2 समूहों में बांटा गया है, एक गतिशील आसन, दूसरा स्थिर आसन। गतिशील आसन वे आसन होते हैं जिनमें अभ्यास शरीर के साथ गतिशील रहता है, और स्थिर आसन वे आसन होते हैं जिनमें अभ्यास शरीर की शक्ति के साथ बहुत ही कम या बिना गति के रहता है। आसनों का वर्गीकरण भी किया गया है। एक, शारीरिक अंगों के अनुसार सिर के आसन, धड़ के आसन, गर्दन के आसन, छाती के आसन, बाजू के आसन, पेट के आसन, कमर के आसन, जांघ की शक्ति बढ़ाने के लिए आसन, बाहुओं के आसन, कंधों के आसन, कलाई के आसन, पैरों के आसन। दूसरी कार्यप्रणाली के अनुसार बैठकर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, सीधे लेटकर किए जाने वाले आसन, उल्टे लेटकर किए जाने वाले आसन। आसन 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के आसनों को ध्यानासन कहते हैं और दूसरी श्रेणी के आसनों को स्वास्थ्यासन कहते हैं। जिस आसन में बैठकर मन को स्थिर करने का प्रयास किया जाता है उसे ध्यानासन कहते हैं, और जो आसन व्यायाम के लिए किए जाते हैं उन्हें स्वास्थ्यासन कहते हैं।
ये आसन विशेष रूप से हमारे व्यक्तित्व के संवर्धन के लिए होते हैं। आसन को बहिरंग साधन माना गया है। आज आसन का ही दुनिया में सबसे अधिक प्रचलन है और महत्व भी माना गया है। आज दुनिया केवल आसन को ही योग समझने लगी है, जो कि अष्टांग योग या राजयोग का केवल एक ही अंग है। केवल एक अंग से दुनिया के लोगों को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, तो सोचो कि अष्टांग योग के सभी 8 अंगों को अपनाने से दुनिया भर के लोगों को कितना फायदा होगा। जरा सोचो, जैसे महर्षि पतंजलि ने योग की समस्त 8 विद्याओं को श्रेणीबद्ध कर अपने में समाहित कर लिया था, वैसे ही आप भी समस्त 8 अंगों को अपने आप में समाहित कर लो। अष्टांग योग या राजयोग से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति सहजता से कर पाता है। इसीलिए अष्टांग योग या राजयोग को श्रेष्ठ माना गया है। आज मैंने आपको आसन और आसन के विभिन्न प्रकारों की जानकारी संक्षिप्त में दे दी है। आसन के हर प्रकार को और भी विस्तार से जानने के लिए और उन्हें प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, ये समझने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को आप अष्टांग योग के विषय में जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज लोग समझने चाहिए कि आसन वास्तव में क्या है। तो योगाभ्यास से आप चिरकाल तक युवा, स्वस्थ और आनंदित रह सकते हैं। योग मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है, इसलिए आप सभी लोग आज से ही योग को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपनाएं योग, रहे निरोग। शुभम भवतु।